हम सभी ने एपिसोड में देख चुके हैं कि कुमनंग अपने जो हेयर होती है वो गुस्से में काट देती है, क्योंकि वो उसकी माँ की याद दिलाती है तो वो काट देती है। और ग्यांगजी पास जाती है तो ग्यांगजी इसे देखकर पहले तो शॉक हो जाती है। 8 एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ग्यांगजी कुमनियोंग की हेयर काटने के लिए ले जाती है। तो यहाँ पर काटते काटते कुमनियोंग बोलती है तुम्हें बाल भी काटना आता है। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मैं मेरा भाई का भी बाल काटती हूँ। तो यहाँ पर कुमनियोंग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ग्यांगजी का जो गंदा हेयर स्टाइल। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है मुझे तुम्हारे भाई जैसा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ग्यांगजी उससे बोलती है अब तो देर हो चुकी है, अब कुछ कर नहीं सकते। तो वो यहाँ पर कुमनियोंग और कुछ कर भी नहीं पाती, चुपचाप रहती है, अपना हेयर कट ग्यांगजी से कराती है। और जैसे ही ख़त्म होती है हेयर कट तो यहाँ पर कुमनियोंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है मैं कैसा लग रही हूँ। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो यहाँ पर ग्यांगजी कुमनियोंग को कंग्रेचुलेसन बोलती है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है मुझे कंग्रेचुलेसन नहीं शाबाशी दो। तो यहाँ पर ग्यांगजी कुमनियोंग की सिर पर हाथ फेर कर बोलती है मुझे तुम पर नाज है। ग्यांगजी यहाँ पर अपना हेयर स्टाइल बना रही होती है और जैसे ही बाहर जाती है तो कुमनियोंग को देखती है और देखकर पूछती है तुम्हारे लंबे बाल कहाँ गए। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया। तो यहाँ पर कुमनियोंग पूछती है कैसी दिख रही हूँ। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है अच्छा नहीं लग रही हो, बहुत ही गंदा लग रही हो। ग्यांगजी आकर बोलती है तो अच्छा तो वो लग रही है। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है नहीं, इसका जब लंबे बाल था वो 1000 गुना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर ग्यांगजी जो बात घुमाकर ग्यांगजी को बोलती है आज मैं तुम्हारे हेयर कट काट दूंगा। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है वेडनेसडे ही तो काटा था। तो यहाँ पर ग्यांगजी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खाने लगती है और खाते खाते कुमनियोंग की बेइज्जत भी करने लगती है। तो यहाँ पर ग्यांगजी जो होती है अपना पैर से ग्यांगजी को इशारा में बोल रही होती है चुप रहो। यहाँ पर पूछती तुम मुझे लात क्यों मार रहे। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मैंने कब मारे। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है 3 बार मारे। तो यहाँ पर कुमनियोंग अंडा खाने की कोशिश करती है मगर खा नहीं पाती है। तो ग्यांगजी उसे देती है तो खाती है और बोलती है आमलेट ही मुझे दो, वो खुद नहीं लेती। यहाँ पर कुमनियोंग की जिद की आगे ग्यांगजी की नहीं चलती, ग्यांगजी को उससे आमलेट देना ही पड़ती है। और साइड में ग्यांगजी बोलती है तुम्हें खुद से लेना चाहिए बोलती है। और यहाँ पर कुमनियोंग और ग्यांगजी जैसे भी बाहर आती है कुमनियोंग गुस्से में बोलती है तुम्हारी भाई कोई ज़्यादा ही मुंहफड़ नहीं है। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है नहीं वो ज़्यादा ही सच्चा है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है तुम्हारे भाई की तरफदारी क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मेरा भाई है मैं करूँगा ही। तो यहाँ पर कुमनियोंग उसे कार की चाबी फेंक कर बोलती है जल्दी घर आना, हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। और बोलकर यहाँ पर पेड़ पौधे को देखने लगती है और ग्यांगजी कुमनियोंग को देखने लगती है और उसका ब्यूटीफुल बैग को देखने लगती है। तो यहाँ पर जैसे ही कुमनियोंग ग्यांगजी की तरह घूमती है तो ग्यांगजी तरबरिया में कार में बैठ जाती है और ग्यांगजी कुमनियोंग के पास आकर बोलती है मैं भी तुम्हारे भाई की तरह हूँ, मुझे कोई छुए मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर पास आकर बोलती है घर जल्दी आना, हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पर बोलकर बाय बोलती है और ग्यांगजी हॉस्पिटल चला जाता है। और यहाँ पर ग्यांगजी हॉस्पिटल में आती है, हॉस्पिटल में आकर देखती है कुमनियोंग की क्लास सस्पेंड की, देखकर थोड़ा सा अफसोस करती है और अंदर जाती है अपना ड्रेस चेंज करने के लिए। जैसे ही जाती है तो यहाँ पर एक केयर गिवर आती है, इसको देखकर यहाँ पर ग्यांगजी चौंक जाती है और उस केयर गिवर बोलती है सब मेरी शक्ल इतनी बुरी है मैं भूत की तरह दिखती हूँ। तो यहाँ पर ग्यांगजी पूछती है क्या हुआ। तो यहाँ पर वो केयर गिवर बोलती है कल रात को मिस्टर कोदेवान की हालत खराब हो गई, मुंह से झाग निकल रहा था। भाई मत बोल, जब बुरी हालत हुई ना हमारी तो रात मैंने सो ही नहीं पाया। तो और यहाँ पर ग्यांगजी बैठकर मिस्टर कोदेवान की रिपोर्ट देखने लगती है और यहाँ पर मिस पार्क जाकर मिस्टर कोदेवान की जो ब्लड सैंपल लेती है और साइड में एक पेशेंट बोलती है यार कल रात कुछ बकवास कर रहा था। तो यहाँ पर मिस पार्क बोलती है कल रात क्या तुम भी सो नहीं पाए। तो यहाँ पर वो पेशेंट बोलती है मैं एक्सरसाइज क्लास ना जाकर मेरा नींद पूरा कर दूँ। तो यहाँ पर वो मिस पार्क बोलती है ओके तुम जैसा सोच रहे हो वैसा करो बोलकर यहाँ से चला जाता है। तो जाते ही ग्यांगजी को बोलती है मिस्टर कोदेवान की जो ड्रेस होती है वो ख़राब हो चुकी है, जाकर तुम बदल दो। तो यहाँ पर ग्यांगजी आती है, मिस्टर कोदेवान की ड्रेस बदलती है। तो मिस्टर कोदेवान वो औरत मर चुकी है मगर वो वापस आ गई, कल रात को गाना गा रही थी चंदा मामा दूर के। तो यहाँ पर ग्यांगजी पूछती है कौन औरत। तो यहाँ पर कोदेवान बोलती है कुमनियोंग की मौ। तो यहाँ पर कोदेवान बोलती है वो मर चुकी है मगर वो वापस आ चुकी है। यहाँ पर कोदेवान को लगती है कुमनियोंग की माँ जो होती है वो भूत बनकर वापस आ गई, मगर वैसा कुछ होता नहीं है।
यहाँ पर मिस्टर कोदेवान की एक बहम होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ग्यांगजी और कुछ बोलता नहीं, चुपचाप सुनती है और यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर कुमनियोंग और स्यांगजी कुमनियोंग की बुक स्टोर में बैठे होते हैं और यहाँ पर कुमनियोंग अपना फोटो के नीचे कमेंट पढ़ रहा होता है, जो कि बहुत ही गंदी गंदी कमेंट होती है। तो किसी ने लिखा होता है वो फेरीटेल लिखने की लायक नहीं है, और किसी ने लिखा होता है कि वो फेरीटेल लिखने वाला राइटर को भी गालियाँ नहीं देती, वो अपने बाप की दिखावा कर रही है, ऐसा ऐसा गालियाँ होती है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है इन मक्खियों की एक साथ बुलाकर मैं पेस्टिसाइड छिड़क दूँ। तो यहाँ पर वो स्यांगजी बोलती है पेस्टिसाइड छिड़कने के बाद झरका खोल देना। तो यहाँ पर वो बोलती है मक्खियाँ को मारने के लिए पेस्टिसाइड के अलावा इलेक्ट्रिक बैट, मतलब इलेक्ट्रिक जो बैडमिंटन की तरह होते हैं वो अच्छा होता है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है तुम्हें मेरा बुक क्यों पसंद है। तो यहाँ पर स्यांगजी बोलती है तुमने लिखा है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है तो तुमको मैं पसंद हूँ। तो यहाँ पर स्यांगजी बोलती है हाँ। तो यहाँ पर कुमनियोंग पूछती है मुझमें तुम्हें क्या पसंद है। तो यहाँ पर स्यांगजी उस कुमनियोंग की बेइज्जत करते हुए बोलती है तुम्हारे लंबे बाल, तुमने इसे क्यों काट दिया। यहाँ पर कुमनियोंग की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। तो यहाँ बोलती है मीटिंग ख़त्म। तो यहाँ पर स्यांगजी बोलती है मीटिंग शुरू कब हुआ तो ख़त्म होगा। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है बाद में करेंगे बोलकर यहाँ से चले जाता है। तो यहाँ पर स्यांगजी खड़ा होकर बोलती है बाद में मतलब मरने से पहले नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे घर वाला गाड़ी चाहिए बोलकर कुमनियोंग के पीछे पीछे भागती है। यहाँ पर एक कैफे में मिस्टर ली और आर्ट डायरेक्टर होती है। तो मिस्टर ली आर्ट डायरेक्टर को नामचोरी का इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर लेकर आती है। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन बताने लगती है। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर पूछ क्या तुम उस नर्स को पसंद करते हो। तो यहाँ पर मिस्टर ली गुस्से में बोलती है तुम इस काम से इतना चालाक कैसे हो जाती हो। तो मिस्टर ली पूछती है मैं और उस कैरगिवर में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर बोलती है रोमांस के लिए। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है हाँ। तो यहाँ पर मिस्टर ली अपना तारीफ करने लगते हैं। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर बोलती है तुम्हारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है क्या। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर बोलती है अच्छी शक्ल। तो यहाँ पर मिस्टर ली बहुत ही गुस्सा आ जाते मगर और कर भी क्या सकते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल में ग्यांगजी कुमनियोंग को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है और यहाँ पर डायरेक्टर वो सीसीटीवी में देखकर पता कर रही होती है कि कल रात को क्या हुआ था। और पता चलती है कि मिस पार्क ओग्रान जो एक गाना गा रही होती है। इस टाइम पर मिस कोदेवान को बहुत ही ज़्यादा हेडेक होती है। इस बात जैसे ही पता चलती है तो यहाँ पर डायरेक्टर वो जो होती है मिस पार्क ओग्रान को बात करने के लिए अपने कैबिन में बुलाती है और मिस पार्क ओग्रान आ जाती है। और तो यहाँ पर डायरेक्टर वो बोलती है कल रात तुम कोई गाना गा रही थी क्या। तो यहाँ पर वो बोलती है नहीं कल रात नहीं। तो यहाँ पर मिस पार्क ओग्रान बोलती है तुम जिससे भूतनी समझ रहे हो मैं नहीं हूँ। यहाँ पर डायरेक्टर वो बोलती है मुझे पता है बोलकर यहाँ से उसे भेज देती है। जैसे ही भेज देती है रास्ते में हंस कर बोलती है इतने दिन में यहाँ पर रहा मुझ पर किसी का ध्यान नहीं गया और अचानक मेरे ऊपर सबका ध्यान आ रहा है बोलकर अपना रूम में चला जाते हैं। और ग्यांगजी डायरेक्टर वो फिर से बुलाती है तो उन्हें मिलने आती है। यहाँ पर डायरेक्टर वो और ग्यांगजी बात कर रहे होते हैं। तो ग्यांगजी यहाँ पर नीचे आते हैं जो कुमनियोंग की जो सस्पेंड हुआ होती है, जो कुमनियोंग की क्लास जो बंद हुआ होता है, जो नोटिस होती है वो चीर कर यहाँ से चला जाता है। मतलब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन दोनों के बाद से पता चलता है कि जो मिस को की क्लास फिर से होगी। घर में दिखाया जाता है कि जैसे स्यांगजी को यहीं पर जा रही होती है तो कुमनियोंग पूछती है कहाँ जा रही हो। तो स्यांगजी बोलती है पिज्ज़ा रेस्टोरेंट काम करने और चाइनीज़ रेस्टोरेंट खाना खाने। तो यहाँ पर पता चल जाता है कि ग्यांगजी भी आएगी। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है मैं भी चलूँगा बोलकर यहाँ से आ जाती है जांगपंग खाने के लिए। तीनों जांगपंग खाने आती है। कुमनियोंग यहाँ पर बोलती है जांगपंग खाने के लिए घटिया जगह मुझे लेकर आए हो। यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मैं मेरे माँ के साथ आती हूँ। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है इसीलिए। तो यहाँ पर पता चल रहा है कुमनियोंग पहले कोई चीज़ का पहले बुराई करती है, इसके बाद इसका सच्चाई पता होने के बाद इसको तारीफ करती है। तो यहाँ पर तीनों आपने बात करने लगते हैं। तो पुराना दिन की जो ग्यांगजी की मेमोरी होती है वो बात करने लगती है। और जैसे ही ग्यांगजी जांगपंग खाती है उसको रोने लगती है, इसका जो ओल्ड दिन याद आ जाती है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है मैं भी खाकर देखती हूँ। तो जैसे ही खाती है बहुत ही तीखा होती है मगर वो पूरी खाती है। तो जैसे ही तीनों बाहर जाते हैं तो बारिश हो रही होती है। तो स्यांगजी बारिश में भीगने लगती है। तो ग्यांगजी से छाता में किसे कवर कर लेती है और कुमनियोंग को भी एक छाता देती है। और
तो तीनों बारिश में जाने लग। इन तीनों को दिखाया जाता है कि जो कि एक बस स्टैंड में खड़ा होते हैं और एक बस आती है और यहाँ पर सांग-जी चढ़ जाते हैं जो कि जीसू की पिज्ज़ा की रेस्टोरेंट में जाने लगती है। और वो जाने लगने के बाद यांग-जी हॉस्पिटल जाने लगती है। तो कुमनियोंग बोलती है चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो यांग-जी तो पहले मना कर देती है, मगर कुमनियोंग की जीत के आगे तो किसकी चलती नहीं है। तो जैसे ही सांग-जी पीछे घूमती है तो देखती है दोनों को और अलग नज़र से देखती है, क्योंकि मुझे लगता है कुमनियोंग सांग-जी को उससे छीन लेगा। यहाँ पर कुमनियोंग और यांग-जी एक कॉफ़ी शॉप में आते हैं। तो यहाँ पर यांग-जी जाकर 2 आइस अमेरिकन कॉफ़ी ऑर्डर करती है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि कुमनियोंग एक आदमी को देखकर बोलती है ये सुंदर है, और वो आदमी भी ये बात सुन लेती है और उसके पास आकर बोलती है मैं आपका फैन हूँ बोलकर उससे बात करने लगती है। तो यांग-जी भी आ जाती है। तो आदमी पूछती है तुम्हारी बॉयफ्रेंड है? तो कुमनियोंग बोलती है नहीं, मैं इसे सिर्फ जानती। तो बोलती है और उसे बराबर फ्लर्ट करने लगती है और बोलती है हमारी ये मुलाकात हमको दोस्त भी बना देगी, तो हमको भी डिनर पर मिलेंगे बोलकर उसका नंबर मांगती है और कुमनियोंग उसे दे भी देती है। तो यांग-जी को बोलती है हम दोनों की एक फ़ोटो लो। तो यहाँ पर यांग-जी जैसे ही फोटो लेने लगती है तो वो आदमी कुमनियोंग की कमर पर हाथ रख देती है। तो यहाँ पर यांग-जी उसे मना करती है, मगर कुमनियोंग ही बोलती है कि यह कमर पर हाथ रखे, तो और कमर पर हाथ लगकर फ़ोटो उठाने लगती है। तो जैसे ही बाहर जाती है यहाँ पर दिखाया जाता है यांग-जी अंदर इतना जल रही होती है और कुछ कर भी नहीं सकती, चुपचाप रहती है। तो जैसे ही बाहर जाती है तो कुमनियोंग को डांटती है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है तुम क्या जल रही हो? तो यहाँ पर यांग-जी बोलती है नहीं। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है क्या मैं क्या करूँ, मुझे सुंदर चीज़ पसंद है। तो एक पेन दिखाती है। हमें पता चलता है कि कुमनियोंग इस पेन को देख रही होती है, वो आदमी को नहीं, जो आदमी से वो चुरा कर लेकर आया था। यहाँ पर नामजुरी और एक नर्स के साथ खाना खाने आती है। तो जैसे ही खाना खाने आती है यहाँ पर मिस्टर ली को देखती है। तो मिस्टर ली को जैसे ही देखती है अपने मम को बुलाकर पूछती है ये आपके साथ क्या कर रही है? तो ये बोलती है कि ये आज से हमारे घर में रहेगा। तो यहाँ पर नामजुरी बहुत ही मना करती है। तो नामजुरी माँ नहीं मानती है। तो नामजुरी बोलती है इस घर का आधा रेंट पे मैं भी करती हूँ। तो यहाँ पर नामजुरी का मम फिर भी नहीं मानती। तो यहाँ पर वो बोलती है आप इसकी मदद क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर बोलती है ये जिस कंपनी का मालिक है यहाँ पर सांग-जी काम करती है तो इसीलिए। तो यहाँ पर मिस्टर ली एक स्माइल देती है। तो नामजुरी में बाध्य में स्माइल देती है। तो यहाँ पर नामजुरी पूछती है रूम घर में फाँका रूम कहाँ है? तो यहाँ पर नामजुरी का मम बोलती है रूम बांटना पड़ेगा, तुम और जीसू रूम बांट कर रहोगे। तो मिस्टर ली यहाँ पर नामजुरी को बहुत ही मना रही होती है, मगर नामजुरी पहले मना कर देती है। तो इसके बाद ऐसे वैसे करके मिस्टर ली नामजुरी को पटा ही लेते हैं इसके घर में रहने के लिए। मिस्टर ली जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आकर अपने कार के पास जा रही होती है तो बोलती है वो कमिनी और नामजुरी एक ही हरामखोर बंदे के लिए पागल है। तो वो देखती है यहाँ पर यांग-जी होती है। तो जैसे ही देखती है फटाफट अपने कार के अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर यांग-जी जाने नहीं देती। जाकर कुमनियोंग के लिए डांटने लगती है, बोलती है तुमने ही बताया ना इसको किसी फैन के साथ अच्छे से बात करने के लिए, किसी की झूठा तारीफ कर देती है, किसी को अपने कमर पर हाथ रखने दे देती है, किसी के साथ डिनर करने चला जाता है। तो बोलती है एक राइटर अच्छा लिखे इतना ही जरूरी होती है, अगर यहाँ से चला जाता है। तो मिस्टर ली बोलती है क्या बोल रहे हो? यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर ली को कोई समझ में नहीं आ रही है। जो कॉफी शॉप में जितना लफड़ा हुआ था, जितना गुस्सा था, यहाँ पर मिस्टर ली ऊपर उतर कर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जौन से लोग से छुपते छुपते स्टोर रूम में जाती है जहाँ पर की लियारम होती है, और दोनों पता चलता है कि हमें उन दोनों से प्यार करते हैं। तो जैसे इनका प्यार मोहब्बत की बात आगे बढ़ती है तो यहाँ पर केयर गिवर वो आ जाता है। तो उन्हें देखकर ये दोनों छुप जाते हैं। तो जैसे ही आती है वो बोलती है साली घुसड़ बूढ़ी मिस पार्क मुझे ओवर टाइम में गाय की तरह काम करवाती है। तो यहाँ पर आ जाती है अपना हीरो यांग-जी, बोलती है मैं इस काम कर देती हूँ। तो यहाँ पर वो बोलते हो केयर गिवर बोलते हो कि मैं यहीं पर सो जाती हूँ। तो वो यांग-जी बोलती है मिस पार्क तुम्हें देखा तो तुम यहाँ पर वो केयर गिवर कुछ बोलता नहीं, यहीं पर सो जाती है। तो यहाँ पर लियारम और जॉन जी छुपते छुपते बाहर जाते हैं। तो जैसे ही बाहर आते हो यांग-जी को देख देती है। तो यांग-जी इन दोनों को एक साइड में ले जाती है। उन दोनों यांग-जी से बहुत रिक्वेस्ट करती है मिस पार्क को मत बताना। तो यांग-जी बोलती है तुम दोनों अपने इलाज पर ध्यान दो, तो यहाँ से बाहर जाकर दोनों शादी कर पाओगे। यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर कुमनियोंग बैठे बैठे बोर हो रहे होते हैं तो सांग-जी आती है। तो जैसे
ही सांगजी आती है तो कुमुनिंग के दिमाग में एक आइडिया आती है खेलने के लिए ताश। कुमुनिंग जैसे ही सांगजी के पास जाती है तो सांगजी म्यांगजी को देख देती है और म्यांगजी को मांगती है, कुमुनिंग देती नहीं है। तो दोनों में बराबर फाइट हो रही होती है। तो उस टाइम पर एंट्री होती है हम अपना हीरो की। तो हीरो इन दोनों को अलग करती है और म्यांगजी को मांगती है। तो हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि म्यांगजी का 2 टुकड़ा कर चुके हैं दोनों। ये तो पहले सांगजी दे देती है मगर कुमुनिंग देती नहीं, गुस्से में फेंक देती है और यहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर म्यांगजी सांगजी को यहाँ पर मनाने लगती है, बोलती है तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है दूसरों को दे देना चाहिए। फिर सांगजी बोलती है मैं दूसरों को अपना चीज़ दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगी। यहाँ पर म्यांगजी बोलती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो यहाँ पर सांगजी बोलती है ठीक है तो म्यांगजी को कुमुनिंग को दे दो। तो यहाँ पर म्यांगजी को पकड़कर बाहर चला जाती है और उसे सिलाने लगती है। तो यहाँ पर कुमुनिंग गुस्से में जाकर अपने बेडरूम में घुस जाती है चादर के नीचे और म्यांगजी को गाली देने लगती है। कुमुनिंग म्यांगजी के पास आकर बोलती है मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। तो यहाँ पर म्यांगजी बोलती है तुम म्यांगजी को रख सकती हो। तो यहाँ पर जैसे ही ये बात कुमुनिंग सुनती है, कुमुनिंग की सारी गुस्सा ठंडा हो जाती है। तो वो म्यांगजी के पास जाकर बैठती है और उससे बात करने लगती है और उसके गोद में वो सो जाती है। तो यहाँ पर म्यांगजी जो होती है एक तकिया कर कुमुनिंग की सिर के पास रख देती है और नीचे बैठती है और उसके हाथ तो पहले पकड़ने के लिए बढ़ाती है और दूसरी बार उसे ले आती है और उसे एक शावल उड़ा कर अपना रूम में चला जाता है। यहाँ पर मिस्टर ली को दिखाया जाता है कि जो कि यीशु के रूम में होती है, जिसका दाढ़ी जो यीशु राम दिया होती है क्योंकि वो जो रात में जो वीडियो गेम खेल रही होती है तो इसका सेंटर बोर्ड मिस्टर ली की दाढ़ी में लग गया होता है तो इसीलिए वो राम दिया होता है। तो दोनों यहाँ पर फाइट कर रहे होती है। तो यहाँ से सीन कट होकर आती है घर में सब खाना खा रहे होते हैं। तो नामजोरी की माँ मिस्टर ली की बहुत तारीफ़ करती है मगर यहाँ पर नामजोरी आकर इसका पपड़ बना देती है। तो इन सब यहाँ पर खाना खाने के बाद नामजोरी और नामजोरी के माम हॉस्पिटल निकल जाते हैं। जब नामजोरी और नामजोरी के माम हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उन्हें देखते हैं म्यांगजी, सांगजी और कुमुनिंग। तो नामजोरी की माम जब कुमुनिंग को देखकर बोलते हैं खुले बाल में ज़्यादा अच्छे लग रही हो। तो यहाँ पर कुमुनिंग बोलती है म्यांगजी ने काटा मेरा बाल। तो यहाँ पर सांगजी बोलती है तुमने इसका बाल क्यों काटा। जब कुमुनिंग म्यांगजी का हाथ पकड़ती है म्यांगजी छोड़ देती है। तो ये नामजोरी और नामजोरी की मम जैसे चले जाते हैं तो कुमुनिंग बोलती है पसंद है कमीनी तुम्हें बोलकर डांटने लगती है और कुमुनिंग म्यांगजी का हाथ पकड़कर चलने जैसे लगते हैं। तो पीछे म्यांगजी भी जाकर मुझे भी लो जाकर उनके बीच में घुस जाता है। कुमुनिंग जाकर डायरेक्टर रो से मिलती है तो डायरेक्टर रो बोलते हैं मैंने तुम्हारी क्लास सस्पेंड कर दिया ना, इसलिए तुम मुझे मेरे ऊपर गुस्सा होगा तो इसलिए मैं छुप रहा था। तो यहाँ पर कुमुनिंग बोलती है मेरे स्टूडेंट मुझे ज़्यादा ही याद कर रहे थे। यहाँ पर डायरेक्टर वो बोलती है ये सब मिस्टर मून ने बताया। तो यहाँ पर कुमुनिंग हाँ बोलती है। तो डायरेक्टर वो बोलती है उसने ये बताते हुए शर्मा आती होगी कि इसने मुझे ब्लैकमेलिंग किया था। ये बात सुनकर कुमुनिंग थोड़ा सा स्माइल करती है और क्लास लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर सांगजी आकर कुमुनिंग की क्लास करते हुए कुमुनिंग को जब देखती है तो कुमुनिंग भी इसे देख देती है और कुमुनिंग जैसे इसे हाय बोलती है तो ये यहाँ से चला जाता है एम्बैरेसिंग में क्योंकि सारे लोग इसे ही देख रही होती है। ये जाने के बाद कुमुनिंग अपना क्लास करती है और यहाँ पर म्यांगजी अपना काम करती है हॉस्पिटल का। तो यहाँ पर वो क्लास करती है लव के बारे में। तो यहाँ पर कुमुनिंग को भी लव के बारे में फील होती है। मिस पार्क सांगजी के पास जाती है और अपने मीठी मीठी बातों से सांगजी को अपना दोस्त बना ही लेते हैं और इसका ड्राइंग का प्रशंसा करते हैं। तो इसके भी वो भी इनके बात सुनने लगते हैं और इसका दोस्त भी बन जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में एक विजिटर आते हैं जो कि मिस लियारम का हस्बैंड होता है, एक्स हस्बैंड, जो कि वो भी इनका डिवोर्स हो चुका है। जाकर मिस लियारम से मिलती है। पहले तो लियारम मिलने के लिए मान जाती है, इसके बाद उसे दूर भाग कर जाते हैं। तो जैसे ही जाते हैं तो लियारम बोलती है मैं अभी तुमसे प्यार नहीं करता, मैं और किसी से प्यार करती हूँ। जैसे ही बोलती है मिस ली के एक्स हस्बैंड मिस ली को एक झापड़ मारने की हाथ उठाया होता है। तो कुमुनिंग उसे एक कुक का बोतल मारती है जो कि पी चुका होता है। तो मारती है, वो आदमी गुस्से में जाकर कुमुनिंग को एक झापड़ मारती है। तो म्यांगजी ये देखकर सह नहीं पाती क्योंकि अपना हीरोइन को कोई टच करेगा तो हीरो कैसे छोड़ देगा। तो भागते हुए आकर उसे एक मुक्का मारती है और हॉस्पिटल के सारे आदमी आकर उसे रुकने लगते
रोकते हैं, बहुत मुश्किल के बाद वो रोकती है और जाकर कुमुनियंग को पूछती है क्या तुम ठीक हो। कुमुनियंग बोलती है नहीं, तो उसे उठाती है और अपना हाथ बड़ी प्यार से उसके गाल के पास ले जाती है। ये बात के लिए यांगजी को हॉस्पिटल से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सस्पेंड जैसे ही कर दिया जाता है, वो हंसते हुए भागते हुए कुमुनियंग के पास आकर बोलती है मुझे सस्पेंड कर दिया गया है और मुझे सस्पेंड में सैलरी भी नहीं मिलेगी। तुमने ही तो बताया था मैं जब भागूंगी तुम्हें भी साथ ले जाकर भागूंगी, तो हम कहीं चलो दूर भाग चलते हैं, पहाड़ नहीं तो खेत में। तो कुमुनियंग बोलती है दो चेयरफुल डॉग जैसा। तो यहाँ पर यांगजी बोलती है हाँ, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।